हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अनुशीलन प्रश्न कौशल यानी प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अनुशीलन प्रश्न क्या होते हैं और इन्हें बनाते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्लासरूम में क्यों किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली समझेंगे भी कि प्रोबिंग क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबिंग क्वेश्चंस यानी अनुशीलन प्रश्न कौशल होता क्या है। तो जब भी कोई टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे का जो आंसर है वो अधूरा, गलत या क्लियर ना हो, तो टीचर उस आंसर को और क्लियर करने के लिए और स्पष्ट कराने के लिए अतिरिक्त प्रश्न पूछता है, यानी हम एडिशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। और यही एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें, स्टूडेंट के आंसर को और गहराई से समझने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें ही अनुशीलन प्रश्न कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट की थिंकिंग को डेवलप करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना और उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना। जब भी हम अनुशीलन के प्रश्न बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या करते हैं। तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है प्रॉम्प्टिंग यानी संकेत देना। इसका मतलब होता है कि जब स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है तो टीचर उसे हिंट देता है और इसी को हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। फिर दूसरा होता है सीकिंग क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण पूछना। ये हम तब करते हैं जब स्टूडेंट का आंसर अनक्लियर हो तो टीचर उससे क्लैरिफिकेशन मांगता है। हम रीडायरेक्टिंग भी कर सकते हैं। रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है कि दूसरे छात्र की ओर मोड़ना, यानी अगर एक स्टूडेंट सही आंसर नहीं दे पा रहा है तो टीचर क्वेश्चन को दूसरे स्टूडेंट की तरफ रीडायरेक्ट भी कर सकता है। अनुशीलन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रीफोकसिंग। हम रीफोकसिंग करते हैं। रीफोकसिंग का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। तो टीचर स्टूडेंट को टॉपिक के मेन पॉइंट पर वापस लाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो बच्चे का ध्यान फिर से केंद्रित करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रश्न बनाने कैसे हैं। सो लेट्स से कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा प्रकरण है भौतिक परिवर्तन, और हमने बच्चे को पढ़ाया और हमने उससे एक प्रश्न पूछा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब बच्चे को इसका आंसर नहीं पता, तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जिससे रिलेट करके, लिंक करके वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो सपोज क्योंकि हमने टॉपिक लिया है साइंस का, तो हम कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आप टेबल पे या सामने कहीं पानी रख सकते हैं और उसको रखकर उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा टेबल पे क्या रखा है। बच्चा बताएगा टेबल पे पानी है यानी जल है। तो मान लो जल को हम अगर फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें तो क्या होगा। तो बच्चा इससे सोचेगा, तो वो बताएगा कि जो पानी है वो जमेगा यानी फ्रीज होगा और वो बर्फ बन जाएगा। अगर फिर आप पूछें उससे कि अगर बर्फ को किसी गर्म जगह पर रख दें तो क्या होगा, तो बच्चा का जवाब होगा कि वो पिघलकर वापस पानी बन जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया में यानी इस प्रोसेस में पानी का क्या बदला, तो उसका आंसर होगा कि इस प्रक्रिया में पानी का सिर्फ रूप बदला। तो फिर उसके बाद आप पूछेंगे उससे कि बर्फ से पानी या पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बना, थोड़ा सोचकर बताइए। तो बच्चा बताएगा कि इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बना क्योंकि सिर्फ पानी का रूप ही बदला है। तो अब यहाँ से आप लिंक करेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रूप में परिवर्तन हो परंतु कोई नया पदार्थ ना बने, उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चा यहाँ से जवाब दे सकता है कि इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जैसे हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं लॉजिकल ऑर्डर का, जिगजैग ऑर्डर का, हमें ध्यान यहाँ पे भी रखना है। हाँ, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं पर हमें क्वेश्चंस लॉजिकल ऑर्डर में ही बनाने हैं। अनुशीलन करते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे बनाएं कि बच्चा उस क्वेश्चन को अच्छे से
जवाब उसका दे पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पे रहे। थैंक यू।